मंगलम भगवान वीरु, मंगलम गौतमो गणि, मंगलम कुंद कुंदात्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय। मूल नायक श्री एक जरट चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य प्रथम आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य समाधि सम्राट अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोगी वात्सल्य मूर्ति षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य श्री अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। भव्यात्माओं, पिछले दोनों दिन की तरह आज 10 लक्षण धर्म का एक तृतीय दिवस उत्तम आर्जव धर्म, और पुनः हम लोग संध्या काल में बीतते हुए दिन के साथ अपने पापों को व्यतीत करने के लिए, अतीत करने के लिए उस महामंगलकारी ध्यान की प्रक्रिया में सम्मिलित हुए हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंतर जगत से जुड़ने के लिए हमें बाहरी जगत से कटने की बहुत आवश्यकता है। तो आइए दिग्वंदना के माध्यम से प्रथम तो हम अपना स्थान सुनिश्चित कर लेते हैं, अपने स्थान की आवागमन की मर्यादा को कर लेते हैं। पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूर्व दिशा में अवस्थित अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से, प्रत्येक को अलग अलग, सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिवरंत के साथ नमस्कार करेंगे। 9 बार नमोकार मंत्र पढ़कर गवासन से नमोस्तु करेंगे। बैठकर गवासन से नमोस्तु करने के उपरांत दक्षिण दिशा की ओर मुख करेंगे और पुनः दक्षिण दिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से, प्रत्येक को अलग अलग, सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिवरंती के साथ नमस्कार करेंगे। पुनः पश्चिम दिशा की ओर मुख करते हुए पश्चिम दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से, प्रत्येक को अलग अलग, सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिवरंती के साथ नमोस्तु करेंगे। उत्तर दिशा की ओर मुख करते हुए उत्तर दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु, जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय, इन सभी को मेरा मन से, वचन से, काय से, प्रत्येक को अलग अलग, सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिवरंती के साथ नमस्कार करेंगे और कायोत्सर्ग करने के उपरांत बैठकर गवासन से नमोस्तु करेंगे। नमस्कार करने के उपरांत गवासन से उत्तर या पूर्व में मुख करते हुए अपने आप को उस आसन में स्थिर करेंगे
जो आपके लिए सबसे सरल हो, सबसे सहज हो और विश्राम की मुद्रा हो। ऐसा नहीं कि शरीर को एकदम खींच लिया जाए, अधिक खींचने पर संक्लेश होगा और ढीला करने पर निद्रा आदि की समस्या हो सकती है। इसलिए अपने कवासन को छोड़कर पद्मासन या फिर अर्ध पद्मासन या फिर सुखासन के साथ बैठते हुए सर्वप्रथम हम पंच परमेष्ठी का सस्वर स्मरण करेंगे। उसके उपरांत ओंकार ध्वनि के साथ श्वासोच्छ्वास के माध्यम से पंच परमेष्ठी का स्मरण, कुछ क्षणों का विराम, उसके बाद कुछ नवीन चिंतन की प्रक्रिया की तरफ चलेंगे। याद रखें, मैं जो कुछ भी आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ वस्तुतः वो मेरे लिए ध्यान नहीं, किंतु आप तक ध्यान की सामग्री को मुझे पहुंचाना है। वह ध्यान की सामग्री आप समझें और भविष्य में भी ध्यान को इस तरीके से स्थिर करना है। इस प्रकार की इस प्रक्रिया को हमें समझना है। आइए पंच परमेष्ठी का सस्वर हम सभी साथ में स्मरण करते हैं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सब साहूणं। आइए ओंकार की ध्वनि के साथ बाएं हाथ पर दाएं हाथ को रखते हुए सहज सरल सुखासन, अर्ध पद्मासन या फिर पद्मासन के साथ स्थिर होंगे। अंदर जाती श्वास के साथ नमो अरिहंताणं, बाहर निकलती श्वास के साथ नमो सिद्धाणं, पुनः अंदर आती श्वास के साथ नमो आयर्याणं, बाहर निकलती श्वास के साथ नमो वज्रायाणं, अंदर आती श्वास के साथ नमो लोये और बाहर निकलती श्वास के साथ सब सावणम। इन पदों का चिंतन और सांस के आने जाने में बिल्कुल सहजता, कोई अतिरिक्त पुरुषार्थ नहीं। 3 बार ओंकार ध्वनि के उपरांत श्वासोच्छ्वास।
जब आती जाती श्वास की सरलता और सहजता शरीर को इतना विश्राम दे सकती है, तो ज्ञानी विचार करना कि हमारे परिणामों की सरलता हमें, हमारी आत्मा को कितना विश्राम दे सकती है। आज उत्तम आर्जव धर्म का दिवस है, किंतु आत्मा का तो स्वभाव ही आर्जव है, आत्मा का तो स्वरूप ही सरल है, ऋजु है। उत्तम आर्जव गुणमण माना। बंधुओं, यह महान धर्म है, क्योंकि सरलता के बिना अन्य किसी गुण की कल्पना करना ही व्यर्थ है। जैसे सारा भोजन स्वादिष्ट बना हो, अच्छे अच्छे पकवान बने हो, खूब दिखने में भी सुंदर हो, किंतु अगर उस भोजन में नमक नहीं तो वो भोजन दिखने में कितना भी सुंदर हो मगर लायक नहीं रहता। वैसे ही सारे गुण हो और एक सरलता नहीं तो बस बिन नमक के भोजन की तरह वह गुण भी इस प्रकार से ही सुशोभित नहीं हो पाते। आर्जव ऋजोर्भावः इति आर्जवः, ऋजुता सरलता का भाव। मन में होए सो वचन उचलिए, वचन होए सो तन सो करिए। राजा हर रविवार को अपने नगर में परिभ्रमण करने के लिए निकलता था। आज भी उसी प्रकार से परिभ्रमण के लिए निकला है। हम जो शब्द आप तक पहुंचा रहे हैं, पूर्ण प्रयास रहे कि एक फिल्म की तरह वह दृश्य हमारे चिंतन जगत में आलोकित करते चले जाए। राजा नगर की सड़कों पर अपने रथ पर विचरण कर रहा है और अचानक उसकी नजर चबूतरे पर खड़े हुए एक ठीक व्यक्ति पर पड़ती है। वह व्यक्ति न नमस्कार कर रहा है, न विनम्र है और क्रोधित आंखों से राजा की तरफ देख रहा है, लगातार देख रहा है। अचानक राजा की नजर भी उस व्यक्ति के ऊपर पड़ती है। राजा आदेश देता है कुछ समय बाद मंत्री को इसे कैद कर लिया जाए और कैद खाने के अंदर डाल दिया जाए। मंत्री को बड़ा आश्चर्य होता है, आपको भी हुआ होगा। कह रहे ना तो राजा से कोई लड़ाई, ना राजा से कोई झगड़ा, यहां तक कि बातचीत भी नहीं करी, फिर ऐसा क्या तो राजा ने उसे कैद करने का आदेश दे दिया। मंत्री समझदार था, धैर्य पर भरोसा रखना चाहिए। धैर्य बड़े से बड़े परेशानी से हमें निकाल सकता है। धैर्य, पेशेंस। कैद खाने में डालने के उपरांत मंत्री ने उससे बड़े प्रेम से पूछताछ करी, बंधु क्या राजा की तुझसे कोई दुश्मनी है? नहीं मंत्रीवर। क्या परिवार की कोई दुश्मनी है? नहीं मंत्रीवर। क्या पुरखों की कोई दुश्मनी है? ना, हमारा ऐसा राजा से कोई भी लेना देना नहीं। वह बड़े विकल्प में थे, न जाने क्या क्या मन में घूम रहा था। शाम को मंत्री जी घर लौटने लगे।
मन बड़ा खिन्न सा था कि जब ऐसा कुछ भी नहीं, तो फिर मंत्री जी को समझ नहीं आया कि आखिर इसे कैद क्यों करवाया गया। रास्ते में चलते चलते मंत्री जी की नजर पड़ी। उन्होंने देखा मदारी 3 बंदरों को लेकर के जा रहा था, तमाशा दिखा रहा था। वो तीनों के 3 वानर, एक अपनी आंखों पर हाथ रखा हुआ था, बुरा मत देखो। दूसरा अपने कान पर हाथ रखा हुआ था, बुरा मत सुनो। और तीसरे ने अपने मुख पर हाथ रखा हुआ था, बुरा मत कहो। मंत्री ने देखा ये तीनों वानर ऐसा पोज देकर क्यों खड़े हुए, और काफी देर तक वो तमाशा देखते रहे। बाद में जब लौटने लगे तो वो मदारी भी उन बंदरों को लेकर के जा रहा था। अचानक उस मंत्री की नजर पड़ी, एक पाप में डूबी हुई वेश्या उधर से गुजर रही थी और अपने भाव भंगिमा को गलत गलत तरीके से प्रस्तुत कर रही थी। वो बंदर जिसने कहा था कि बुरा मत देखो, उसी ओर अचानक देखने लगा। मदारी ने एक डंडा लगाया, उसने तुरंत आंखें बंद कर ली, बुरा मत देखो। आगे चलते चलते कोई गालियां दे रहा था, उसने कान बंद कर लिया, बुरा मत सुनो। आगे चलते चलते किसी ने और गालियां दी तो तीसरे ने पलटकर जवाब देने लगा। मदारी ने फिर एक डंडा लगाया, उसने मुंह पर हाथ रख लिया, बुरा मत सुनो। मंत्री जी घर पहुंच गए। सारी रात आंखों में गुजरी, एक क्षण को भी निद्रा नहीं। वे उस व्यक्ति को याद करते थे, फिर वानरों को याद करते थे। बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अचानक सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जाने मंत्री जी को कौन सी निधि हाथ लग गई, कौन सा खजाना हाथ लग गया, चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वे सुबह सुबह सबसे पहले उसी व्यक्ति के पास पहुंचे, उससे पूछा, तू एक बात बता मुझे, तेरा व्यापार किस चीज का है? क्या तू कभी राजा का बुरा सोचता है क्या? उसने कहा, मंत्रीवर, मेरा चंदन की लकड़ी का व्यापार है। अच्छा, और कई वर्ष गुजर गए, चंदन की लकड़ी का एक टुकड़ा भी नहीं बिका। आज घर में एक वक्त की रोटी भी खाने को नहीं रहती। हम पूरे समय एक ही विचार करते हैं, काश राजा के परिवार में कोई मरे तो मेरी चंदन की लकड़ी बिके। ओहो, मंत्री जी को जिस बात के कारण सुबह सुबह आंखों में रोशनी आ गई थी, उसका जवाब मिल गया। मंत्री जी ने उस व्यक्ति को कहा, मैं तुझे जेल से छोड़ रहा हूं अपनी रिस्क पर। घर जाना, तेरी सारी लकड़ी बिक जाएगी। बस एक शर्त है, राजा को खूब दुआ देना और इस हफ्ते घर से बाहर मत निकलना। जब राजा अगली बार आएगा तब बाहर आना। वो घर गया, पीछे पीछे सैनिक आए, सारी लकड़ियां खरीद ली गईं और वहां निरंतर कहने लगा, राजा तेरे बच्चे जिए, राजा तू जिए, राजा तेरी 7 पीढ़ियां जिए, राजा के घर में हर सुख हो, राजा के घर में हर समृद्धि हो, राजा के घर में सब सुख सुविधा हो। एक सप्ताह गुजरा, पुनः रविवार का दिन, वही चबूतरा, वही चौराहा, वही राजा और वही व्यक्ति
साथ में वही मंत्री भी था। उसने हाथ जोड़ रखे थे, चेहरे पर उपकार और विनम्रता के भाव थे। राजा की नजर उस पर पड़ी, जाने क्या मन में आया। मंत्री से कहते हैं, इस व्यक्ति को अपने यहाँ किसी कार्य पर रख लो, बड़ा मनोज्ञ है, ये अपने काम आएगा। मंत्री के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। मंत्री शाम को जब घर लौटने लगा, अलग ही प्रसन्नता थी, अलग ही आनंद था। उसी समय वो मदारी मिल गया। ध्यान से सुनना, ये ध्यान की बात है, ये ध्यान देने की बात है, ये ध्यान रखने की बात है। वह मदारी से कहता है कि पागल, 3 बंदरों की आवश्यकता क्या है? बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। अरे मदारी, इन 3 बंदरों की आवश्यकता नहीं, मात्र एक बंदर रख ले और उसके मस्तक पर या उसके हृदय पर उसका हाथ रखना सिखा दे, बुरा मत सोचो। मंत्री महोदय को अद्भुत खजाना मिल गया था इस विचार का कि जिसका बुरा सोचना बंद हो गया है, उसके बुरे देखने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका बुरा सोचना बंद हो गया है, उसका बुरा बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका बुरा सोचना बंद हो गया है, उसका बुरा सुनने से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि जिसके मन में सफाई है, जिसके मस्तिष्क में सफाई है, उसके वचन, उसकी क्रियाएं कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती। यही तो उत्तम आर्जव धर्म है, यही तो ऋजुता का भाव है। We have to get into the skin of that particular act, what we are doing, that particular words, what we are saying, that particular thoughts, what we are thinking. But we are thinking something else, we are speaking something else, and we are doing something else. That is why we are always getting something else. हमें उस क्रिया, वचन और विचार, इन तीनों में एकात्म में स्थापित करना है, अच्छे में करना है, अच्छाई के लिए करना है। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है, और अगर जीवन को अच्छा बनाना है तो तीनों की एकता बहुत जरूरी है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। जैसा मन में है वैसा ही वचन में आना चाहिए, जैसा वचन में हो वैसा ही काय में आना चाहिए। मंत्री जी को तो समझ में आ गया, ज्ञानी तेरे ज्ञान में ये बात कब उद्घाटित हो पाएगी? मंत्री ने जान लिया वो राजा का बुरा सोचता था, वो राजा के बारे में नकारात्मक भाव रखता था। इस कारण उसको देखकर राजा के मन में भी कुटिलता के भाव आए। जब उसने राजा को दुआ देना चालू किया तो राजा के मन में अपने आप सरलता के भाव आ गए। सच में बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो से अच्छा है एक ही वानर रखा जाए और उसे समझा दिया जाए कि बुरा मत सोचो। बुरा सोचना सबसे बुरा है। व्यक्ति बुरा करने वाले को माफ कर सकता है, बुरा सुनने सुनाने वाले को माफ कर सकता है, बुरा बोलने वाले को माफ कर सकता है, लेकिन याद रखना बुरा सोचने वाला
कर्म की बेड़ियों में जकड़ता चला जाता है। उत्तम आर्जव धर्म, यह व्यवहार की बात है, किंतु आत्मा की बात इतनी ही है कि बस हम जो भी क्रिया कर रहे हैं, जो विचार रख रहे हैं, उन सब में एक सी सरलता होनी चाहिए। गुरुदेव कहते थे, सांप कितना भी टेढ़ा चले, याद रखना, जब उसे अपने बिल में प्रवेश करना है तो उसे अपनी चाल को सीधा करना पड़ता है। हम संसार में कितनी भी कुटिलता रखें, अगर आत्मा का हित चाहते हैं तो हमें निश्चित ही अपने विचारों में, अपने आचार में, अपने व्यवहार में सरलता को लाना पड़ेगा। नहीं तो कहीं यह बगुले का ध्यान न हो जाए। तपस्वी बना बगुला जब मौका पड़ता है पानी में बहती हुई मछली पर मुंह मार देता है। कहीं मेरे तप का उद्देश्य भी यही तो नहीं? ये विचार करना बहुत जरूरी है। मैं तप क्यों कर रहा हूं? प्रदर्शन के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, या फिर किसी से प्रतिस्पर्धा के लिए? ज्ञानी रेपुटेशन के लिए नहीं करना। हे ज्ञानी, तो कंपटीशन के लिए नहीं करना। ज्ञानी इस तप को प्रतिष्ठा के लिए, प्रतिस्पर्धा के लिए और प्रदर्शन के लिए नहीं, किंतु मात्र अपनी कर्म की निर्जरा के लिए करना। यह श्रद्धान है तो आर्जव धर्म अवश्य आत्मा में उद्घाटित होगा। यह चिंतन हमें हम तक अवश्य लेकर के जाएगा, हमें हम तक अवश्य पहुंचाएगा। अपनी विचार श्रृंखला को इस प्रकार अपने तक पहुंचने का साधन हम बनाते चले और इन पंक्तियों के साथ इस चिंतन को और विकास की ओर लेके जाएंगे कि आज भी विचार नहीं किया तो क्या हमारी उम्र का भरोसा है? आइए कुछ पंक्तियों के साथ हम अपने चिंतन को और ऊंचाई तक लेकर के जाते हैं। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा? जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा? विषयों में तू लिप्त रहा तो अंत समय पछताएगा। जीवन सारा बीत रहा है, आत्म सुध कब पाएगा? बचपन बीता खेल कूद में, भोगे भोग जवानी में। बचपन बीता खेल कूद में, भोगे भोग जवानी में। वृद्ध हुआ तब जर्जर काया, गया रतन यूं पानी में। जाग जा, जाग जा रे ओ मुसाफिर, फिर पीछे क्या पाएगा? जीवन सारा बीत रहा है,
आत्म सुध कब पाएगा, बचपन बीता खेल कूद में। सत्य है, बचपन किस तरह खेल कूद में कहाँ व्यतीत हो जाता है। आचार्य कहते हैं खुशियों के दिन पता नहीं चलते। देखो ना, देवों की 33 सागर की आयु, ऐसा लगता है जैसे पलक झपकते समाप्त हो गई। ऐसे ही बचपन के वो दिन जब दोस्ती भी और दुश्मनी भी, कुछ भी ज्यादा देर मन मस्तिष्क को परेशान नहीं करता था। कमल के समान जैसे वह जल से निरुपलेप रहता है, जल में रह करके भी वह जल और कीचड़ को ग्रहण नहीं करता, वैसे ही बचपन भी किसी भी क्रिया में, किसी भी विकार में, किसी भी विचार में ज्यादा देर नहीं टिकता और शीघ्र ही उससे उबर जाता है। खेलकूद में कब मेरा वो बचपन कैसे व्यतीत हो गया मुझे ज्ञात ही नहीं हुआ। और इस शरीर ने अपनी पर्याय का परिवर्तन करते हुए मेरे कदम को युवावस्था की ओर बढ़ा दिया। युवावस्था मित्रों के साथ गुजरने लगी और अचानक मेरी जिंदगी में मित्रों की जगह मेरे मन के विकार और वासना ने स्वीकार कर ली। बस मैं लग गया काम, कामना और कामिनी के पीछे, भोगे भोग जवानी में। बस मैंने अपने सुंदर तन, जवान स्वस्थ शरीर का उपयोग मात्र भोगों में रत होते हुए कर दिया। जब तक मुझे जीवन के मूल्य का एहसास हो पाता तब तक मेरे घर में बाल बच्चे हो गए। मैं उन्हें संभालने में व्यस्त हो गया, अभ्यस्त हो गया और जिस दिन चारपाई पर पड़ा तब पता चला, अरे ये सारा जीवन तो यूं ही गुजरता चला गया। लेकिन हाय, अब कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वृद्ध हुआ तब जर्जर गाया गया रतन यूं पानी में। यूं ही पानी में इतना बहुमूल्य मानुष पर्याय का रत्न व्यर्थ चला गया। सौभाग्यशाली हो आप, पुण्यशाली हो आप, जाने कितने भवों का पुण्य इकट्ठा करके आज हम इकट्ठे हो पाए हैं। भौतिकता की चकाचौंध में जहां पुद्गल का आकर्षण हमें घेर रहा है, वहां आप और हम अपने इस जीवन को, अपनी आत्मा का विकास कैसे करें, इन बिंदुओं पर चिंतन करते हुए गुजार रहे हैं। अपने आप को धन्य समझना, गौरवान्वित समझना, पुण्यशाली समझना, बस अभिमान मत करना, क्योंकि आपने मार्दव धर्म को अपना लिया था, इसलिए अहंकार को विसर्जित कर दिया था। आज अहंकार के जाने से हमारे अंदर उस मृदुता का उत्थान हुआ, तब इस सरलता की ओर हमारा कदम बढ़ा है। आइए अपने मन को सरल बनाएं, अपने वचन को सरल बनाएं, अपनी क्रियाओं को सरल बनाएं। गुरुदेव ने कहा था, बेटा पिच्छिका डंडी से पकड़ी जाती है और पंख को दूसरों की ओर रखा जाता है। ध्यान रखना, कठोरता अपने लिए है, अपने व्रतों के लिए है, अपने नियमों के लिए है, अपने चारित्र के लिए है। दूसरों के लिए तो सिर्फ और सिर्फ सरलता है। दूसरों के लिए सरल और अपने आचरण में कठिन, यही हमारे अंदर के ईश्वरत्व गुण का उद्घाटन है। यह उत्तम आर्जव धर्म, सरलता,
हम सभी के लिए मंगलमय हो। मन में होय सो वचन उचरिए, वचन होय सो तन सो करिए। आइए कुछ क्षणों के लिए विश्राम करते हुए इन विचार श्रृंखलाओं को और उन्नत करने का पुरुषार्थ कीजिएगा। कुछ क्षणों की शांति के बाद पंच परमेष्टि का स्मरण करेंगे। अपनी श्वासों को बिल्कुल सरल और सहज रखते हुए चिंतन करते चले जाएं। आपको वास्तविकता में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं। जब वातावरण प्रशस्त हो, हमारे भाव प्रशस्त हो, हमारा लक्ष्य स्पष्ट हो, तो ऐसे चिंतन स्वयमेव हमारे परिणामों को और वैराग्य में बनाते चले जाते हैं। आइए हम श्वासोच्छ्वास पर ध्यान देते हुए अंदर आती श्वास के साथ नमो अरिहंताणम, बाहर जाती श्वास के साथ नमो सिद्धाणम, अंदर आती श्वास के साथ नमो आयव्याणम, बाहर जाती श्वास के साथ नमो उवच्छायाणम, अंदर आती श्वास के साथ नमो लोए और बाहर निकलती श्वास के साथ सब सपनों का स्मरण करते चलेंगे। आत्मचिंतन की इस प्रक्रिया के उपसंहार के रूप में आइए हम वीतरागता के उद्घोषक, आत्मचिंतक, आत्मोद्धारक, सर्वज्ञ प्रभु को स्मरण करेंगे। इन पंक्तियों के साथ अपने दोनों हाथों को जोड़कर पहले अपनी आंखों पर रखकर अपनी आंखों को सहज करेंगे और उसके उपरांत इन पंक्तियों का उच्चारण बहुत आनंद के साथ। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः, विद्यादाता ज्ञानदाता
वीतरागी नमो नमः। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। सर्वदृष्टा सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी नमो नमः। विद्यादाता ज्ञानदाता वीतरागी नमो नमः। वीतरागी नमो नमः। वीतरागी नमो नमः। आप लोग ध्यान की सामयिक इस प्रक्रिया के अंत में आचार्य श्री अमित गति द्वारा रचित भावना द्वादशती का या फिर चतुर्विंशति स्तवन आदि का पाठ भी करके पंच परमेष्टि का स्मरण करें तो हमारे परिणामों की निर्मलता और विशुद्धि और वृद्धिगत होगी। आइए दिग्वंदना के साथ आज के ध्यान का उपसंहार करते हैं। पूर्व सामान्य से अपने आसनों को खोलकर पैरों को सहज करके पूर्व दिशा की ओर मुख करेंगे और निवेदन करेंगे। पूर्व दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काया से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक श्रीमती के साथ नमोस्तु और 9 बार नमोकार मंत्र करके गवासन से नमोस्तु करेंगे। दक्षिण दिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक शिवरती के साथ नमोस्तु करेंगे और पश्चिम दिशा में मुख करेंगे। पश्चिम दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय समूह इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक श्रीमती के साथ नमोस्तु करेंगे और उत्तर दिशा में मुख करके उत्तर दिशा एवं विदिशा में अवस्थित श्री अरिहंत सिद्धाचार्य उपाध्याय सर्व साधु जिन धर्म जिनागम जिन चैत्य चैत्यालय इन सभी को मेरा मन से वचन से काय से प्रत्येक को अलग अलग सभी को एक साथ बारंबार नमस्कार हो। 3 आवर्त और एक श्रीमती के साथ नमस्कार करेंगे, कायोत्सर्ग करेंगे और बैठ करके गवासन से नमोस्तु करेंगे। पंच परमेष्टि भगवान की जय। श्री एक चैतन्य चमत्कारी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांत सागर जी महाराज की जय। परम पूज्य षष्ठम पट्टाचार्य समाधिस्थ आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अहिंसा परमो धर्म की जय। उत्तम आर्जव धर्म की जय। नमः।